हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है उसको देख के आप कैसे हाइब्रिडाइजेशन का पता लगा सकते हो। ये वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, जो हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे यहाँ पे इतनी बड़ी यहाँ पे हमें चेन दी गई है और यहाँ से हमसे हर एक कार्बन की जो वो पूछी जाए कि यहाँ पे इनकी हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी। जैसे आपने यहाँ पे हमारे पास ये होता है बेंजीन का ग्रुप होता है, यहाँ पे आपने सुना होगा कि कोई भी ग्रुप लगा होता है तो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो ये वाली चीजें है ना, हम कैसे बताते हैं, ये वाली चीज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये वाला क्वेश्चन एस्टेट टीजीटी साइंस में भी पूछा गया है और पीजीटी केमिस्ट्री में सिर्फ इसकी आईयूपीएससी नेमिंग पूछी गई है। तो अगर यहाँ पे देखो, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये टीजीटी साइंस में आया है और बेस्ड ये भी आईयूपीएससी नेमिंग पे है। अगर आपको यूपीएससी नेमिंग नहीं आती, आपको ये बनाना ही नहीं आया, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो जो बेसिक सी जो 10th में आती है ना, कम से कम वो वाली तो आपको आईयूपीएससी नेमिंग है वो आनी चाहिए। ठीक है, तो वो वाली आईयूपीएससी नेमिंग आप कर लेना एक बार, उसके बाद आप इजिली बना सकते हो। तो ये वाली चीज थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें एक क्वेश्चन आया था और यहाँ पे इसके लिए बस बिल्कुल आसान सी चीज होती है, मैं आपको बताती हूँ कैसे करना। आपने यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करना है, ओनली सिग्मा बॉन्ड्स। और सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करके वहां पे हमने देखना है, अगर हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड हुए तो वहां पे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp। अगर हमारे पास तीन सिग्मा बॉन्ड हुए तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। और हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड हुए तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। इन वाले मॉलिक्यूल में मैक्सिमम जो हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेगी sp3 और मिनिमम मिलेगी sp। अदरवाइज जो दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे हमारा हो गया CuNH3 इन टाइप के मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते हैं स्टीरिक नंबर की हेल्प से। वो वाली वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, आप चाहो तो चैनल पे जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है स्ट्रेटेजी साइंस के नाम से। तो यहाँ पे ये वाली तो वहां पे स्टीरिक नंबर की हेल्प से केमिकल बॉन्डिंग का पोर्शन रहता है, तो वहां से ये हो जाएगा। बाकी ये वाला पोर्शन आपका ऑर्गेनिक से आता है। तो बस आपने क्या देना है, सिग्मा बॉन्ड को हम वहां पे काउंट करेंगे। अगर सिग्मा बॉन्ड 2 है तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, 3 है तो sp2 और 4 है तो sp3। हाँ, हमें पता चल गया कि ये वाली चीज होगी। अब देखेंगे हम क्या, कि अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वहां पे क्या होगा, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होगा। सबसे पहले हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है, उसके बाद पाई बॉन्ड बनते हैं। सिग्मा बॉन्ड सबसे पहले बनेगा, उसके बाद पाई बॉन्ड बनेंगे। C2 का केस एक्सेप्शनल होता है, वहां पे दोनों ही पाई बॉन्ड होते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे आपको ऐसे मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे मिलेगा। तो एक बॉन्ड हमारा सिग्मा होता है, सबसे पहले सिग्मा बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, पाई बनेगा। तो डबल बॉन्ड में हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, 1। तो डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, 1। उसके बाद अगर हमारे पास मैक्सिमम बॉन्ड यही आ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड या क्वार्टेट बॉन्ड। यहाँ इस वाले मॉलिक्यूल में आपको ट्रिपल बॉन्ड ही देखने को मिलेगा। आपका जितना सिलेबस है उसमें ट्रिपल बॉन्ड मैक्सिमम है, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आया। तो इसमें कैसे होता है, ये वाला होता है सिग्मा, ये वाला होता है पाई बॉन्ड और ये वाला भी होता है पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे हमने किसको काउंट करना है, ओनली सिग्मा बॉन्ड को। तो यहाँ पे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड इसमें भी क्या होता है, 1 होता है। तो कंक्लूजन के पास हमारे लिए बात क्या निकली, कि चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड एक है। जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चल गया कि सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड एक रहेगा। और सिग्मा बॉन्ड एक है, यहाँ से हमें पता चला कि 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए ये होगा, 3 के लिए होगा, 4 के लिए ये होगा। क्योंकि एक कार्बन होगी ना कोई भी, वो सिंगल कार्बन ही होगी, तो हम हाइब्रिडाइजेशन क्या ही निकाल लेंगे। तो 1 से ज्यादा तो वहां पे आपको बॉन्ड देखने को मिलेंगे। तो ये वाली इतनी बात है, अब हम चलते हैं 1 बाय 1 सारे ये 2 एग्जाम्पल है इनको करते हैं, उसके बाद आपको चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो पहले देखो 1,2 ब्यूटाडाइन। तो 1 ब्यूट मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन वहां पे कितनी है, 4 है। तो यहाँ पे लिखो 1,2 ब्यूटाडाइन। तो ब्यूट मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन कितनी है वहां पे, 4 है। उसके बाद डाई इन मीन्स, इन मीन्स होता है डबल बॉन्ड, डाई इन मीन्स 2। वहां पे 2 डबल बॉन्ड है, एक 1 पोजीशन पे, एक 2 पोजीशन पे। यहाँ से नंबरिंग 2, यहाँ से 2, वो आपकी चॉइस है। तो 1 2 3 4 1 2। तो यहाँ पे हमने 1 पे डबल बॉन्ड लगाया, 2 पे डबल बॉन्ड लगाया। उसके बाद यहाँ पे इसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी होती है। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3 4। यहाँ पे इसके 4 हो चुके हैं, यहाँ पे इसके 3 है और यहाँ पे इसका 1 है, तो 2 3 4। यहाँ से हमने बना लिया 1,2 ब्यूटाडाइन। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है क्या है, इनकी हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना। तो 1 बाय 1 करते हैं हम। कार्बन 1 की देखो, 1 कार्बन की देखो कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे एक ये सिग्मा बॉन्ड है, एक ये 2, और डबल बॉन्ड में भी सिग्मा बॉन्ड एक ही होता है, तो एक यहाँ से, ये ऊपर वाला पाई है और नीचे वाला सिग्मा, तो ये वाला। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड हुए तो हमारे पास इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, sp2। सेकंड वाले कार्बन पे हम चले तो यहाँ पे देखो
यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से है और एक सिग्मा बॉन्ड इस वाली कार्बन का यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हुए। तो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp। और अब हम चलते हैं थर्ड वाली कार्बन पे। तो थर्ड वाली कार्बन पे हम देखो, एक यहाँ से सिग्मा, 2 और 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हुए, तो यहाँ पे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। और फोर्थ वाली कार्बन पे जब हम चले तो यहाँ पे देखो, एक ये वाला सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, 4 पे 4 सिग्मा बॉन्ड हुए, तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कंपाउंड 1,2 ब्यूटाडाइन हैज, कौन सी हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो ओनली sp2। क्या ओनली sp2 है, नहीं, sp भी है, sp3 भी है, तो ये वाली चीज तो गलत हो गई। sp sp2 sp3, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, sp भी है, sp2 भी है, sp3 भी है, ओनली sp नहीं, sp एंड sp2, sp3 भी तो है। तो ऐसे करके आपने इस क्वेश्चन को करना था, और हमारा ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा अगर आपने इसको किया है। तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। अब इस वीडियो को देखने के बाद अगर आगे ये क्वेश्चन आया और आपको यूपीएससी नेमिंग की नॉलेज है, तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर इस वीडियो को आपने देखा है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, एक टॉपिक की वीडियो अगर आप देखते हो ना, चलते फिरते भी देख लेते हो, तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पे। ये वाला पीजीटी में आया हुआ है, तो पहले हम इसके आईयूपीएससी नेमिंग देखेंगे। वैसे तो आईयूपीएससी नेमिंग की हमें इसमें नीड नहीं है, लेकिन आपको समझ आ जाए ये वाला टॉपिक भी साथ में। ठीक है, हाँ, तो देखो यहाँ पे हमारे पास 2 चॉइसेस हैं कि हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6। हमने देखना है कि हमारे पास कौन सी वाली जो हमारी नंबरिंग है वो सही होगी। कैसे डिसाइड करेंगे हम ये वाली चीज, तो यहाँ पे देखो हमारे पास डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को हम बोलते हैं इन, ट्रिपल बॉन्ड को हम बोलते हैं आइन, और अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, वाई पहले आता है। हमें पता है ई पहले आता है, तो प्रियोरिटी पहले किसको मिलेगी, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो हमारी जो प्रियोरिटी है वो किसकी मिलेगी, इन की हमारी जो प्रियोरिटी है वो मिलेगी। तो यहाँ पे इन और आई में अगर आपने डिसाइड करना, तो ऐसे आप याद रख लो कि ई पहले आता है, तो ई को पहले मिलेगी। तो यहाँ से ई इन को हमारी डबल 2 और 2 मिल रहा है, और ट्रिपल बॉन्ड को मिल रहा है 4। और यहाँ से हम आते हैं तो हमारे ट्रिपल बॉन्ड को मिल रहा है 2, और यहाँ से इसको मिल रहा है 5। तो हम ये वाली नंबरिंग ना देके ये ऊपर वाली नंबरिंग है वो देंगे। तो इसको मिटाओ, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 हैं। तो हमारे पास क्या होगा, 6 के लिए क्या यूज होता है, हेक्सा। और कितने पे, 2 पे क्या लगा हुआ हमारे पास, इन लगा हुआ, 2 इन, और 4 पे क्या लगा हुआ है, आइन। तो ये वाली हो जाएगी इसकी नेमिंग। हमें आईयूपीएससी नेमिंग हमने इसकी दे दी कि 2 पे इन है, 4 पे आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड है। हमारी नेमिंग हो गई। अब हम देखते हैं कि इसमें कार्बन है वो कौन सी हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो पहले इसको ऐसे बनाना है। तो अब यहाँ पे देखो क्या देखा हमने कि हमने सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। अगर वहां पे सिग्मा बॉन्ड है तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद पाई बॉन्ड बनते। तो पहले ये वाली कार्बन हमारे पास 1 2 3 4 5 6, इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं बनेगा। ठीक है, तो 1 कार्बन में देखो 1 2 3 4, 4 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 1 कार्बन के लिए 4 सिग्मा बॉन्ड हुए। 4 के लिए हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है, sp3 हो जाती है। ऐसे आपने करना था। तो ये वाली कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सेकंड के लिए देखो 1 यहाँ से, 2 यहाँ से, और यहाँ से 3, तो 3 कार्बन है, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगी, sp2। थर्ड कार्बन पे 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पे हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। फोर्थ वाली पे देखो 1 यहाँ से और 1 यहाँ से, ए नीचे वाला लिखो 1 यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे बाकी जो बॉन्ड बनेंगे ना, वो बनेंगे पाई बॉन्ड बनेंगे। पहले हमारे पास सिग्मा है, उसके बाद पाई बनता है। तो यहाँ पे देखो 1 और 2, 2 है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से फोर्थ कार्बन क्या हो जाएगी, sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगी। 5 वाली 1 2 ये भी sp हो जाएगी। 6 वाली 1 2 3 4 ये वाली भी sp, और 6 वाली क्या हो जाएगी, sp3। ऐसे आपने इनकी हाइब्रिडाइजेशन है वो बतानी होती है। तो इस वाले क्वेश्चन के बाद आपको किसी भी टाइप के मॉलिक्यूल की अगर निकालनी है ना, तो निकाल सकते हो। आपने बहुत बार सुना होगा आपने, ये हमारी बेंजीन है, और यहाँ पे कोई भी एक्स ग्रुप लगा हुआ, तो यहाँ पे ये वाली कार्बन हम कैसे निकालते हैं, ऐसे ही निकाल लेंगे। देखो 1 यहाँ से, 2 यहाँ से, और 3 यहाँ से, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हुए हमारे पास, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो ये वाली कार्बन क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइज होती है। ऐसे आपने इनका पता करना होता है। तो होपफुली मैं आपको ये वाला टॉपिक है वो समझा पाई हूँ। अगर आपको कुछ डाउट बचा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।